करूं सप्रेम कणा अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जीरा श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेलाज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण धनी न छुड़ायो खिन लांक तली डालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वारू मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में इस दिल से सिजदा प्रणाम कबूल कीजिए। धामधनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर धामधनी की वाणी में झीलने का अवसर प्राप्त करते हैं और अभी हम लोग 12 से 1 के बीच में कीर्तन ग्रंथ का 34 नंबर का प्रकरण में झील रहे हैं। कल 7 नव चौपाई तक कल हुआ, आज 8वें चौपाई से धामधनी की कृपा से आपके चरणों में निवेदन। मोसों पहचान ना कर सके मेरा मेला तो अदखिल हो मेरी तो पहचान जाहिर मुझे जाति देखे सब को। सुंदर साथी जी, तुम मेरे अंदर रहते भी तुमने मेरे मिटने वाले स्वरूप को पहचाना नहीं और इस तन के रहते रहते जिस अखंड स्वरूप की तुम पहचान कर सकते थे उसकी पहचान नहीं। मोसों पहचान ना कर सके न तुम मेरे नश्वर स्वरूप की पहचान कर सके और इस नश्वर तन के रहते रहते जिस अखंड स्वरूप धामधनी की पहचान कर सकते थे, पर ब्रह्म की पहचान कर सकते थे, उनको उनके चरणों में पहुंचकर अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे, तुमने वो सारा अवसर गंवा दिया। मेरा मेला तो अधखिन मुझसे मिलन तो आधे क्षण के लिए, आधे क्षण कहने का तात्पर्य है कि ये जीवन एक पानी के बुलबुले के जैसा है जो पैदा होते ही मिट जाता है, यानी उसको इतना भी वक्त नहीं मिलता है कि उसको कोई ढंग से उसके रूप स्वरूप को पहचान सके। ऐसा तो ये जीवन है और तुमने इतने धर्म ग्रंथों में इस नश्वर तन के बारे में पढ़ लिया
कुछ समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के संग वनों में जा रहे थे और उनके भाई जब एक तालाब में नहाने गए तो सबके सब डूब गए, सिर्फ युधिष्ठिर बच के बाहर आ गए। अब युधिष्ठिर ने थोड़ा विलाप किया तो उस तालाब के अंदर से एक यक्ष प्रकट हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों को जीवित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे 28 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुमने उसको सही सही दे दिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बस समझने के लिए, अगर तुमने उसका सही सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारे भाइयों को जीवित करके इस तालाब में से बाहर तुम्हारे पास पहुंचाता। अब युधिष्ठिर क्या करते? बोले, पूछिए यक्ष जी। तो 27 प्रश्न जब पूछ लिए और युधिष्ठिर ने सही सही उत्तर दिया तो 28वां प्रश्न ये पूछा कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हर व्यक्ति के पास एक नश्वर तन है और इस नश्वर तन में रहते रहते वो कई नश्वर तनों को काल का ग्रास होते हुए देखता है अपनी आंखों से। कदाचित वो ऐसे मृतक शरीर को शमशान भूमि तक भी पहुंच जाता है और वहां जलते हुए उसको देखता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को उस स्वरूप में नहीं देखता कि एक दिन मेरा भी हाल ऐसा ही होगा और मैं भी ऐसे ही अर्थी से आकर चिता पर लिटाया जाऊंगा और अग्नि के हवाले कर दिया जाऊंगा। ये तो इस तन की औकात है। कल भी बताया था कि इस तन की औकात बस मात्र दीवार पे एक फोटो के इतनी है। कितने भी धन संपदा इकट्ठी कर लो, कितना भी पद प्रतिष्ठा एकत्रित कर लो, लेकिन औकात क्या है? एक दीवार पर एक तस्वीर, बस। तो इस तन की औकात मात्र इतनी ही है। न जाने जीव इस तन को लेकर कितने अहंकार में डूबा रहता है। तो मेरा मेला तो अदखिन हो, यानी तुम्हें बहुत थोड़े समय के लिए इस तन का संग मिला है और इस तन से तुम क्या पा सकते थे और क्या पाते रहे? ब्रह्म पा सकते थे और माया ही पाते रहे। और इस तन के अंदर जो इंद्रियां, जो ये जबान है, उसकी लोलुपता ने, इस त्वचा की लोलुपता ने तुम्हें कहीं का न छोड़ा। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इसकी लोलुपता ने तुम्हें इंद्रियों के विषय भोग में गर्क कर दिया और तुमने इस तन को विनाश के समक्ष लाके खड़ा कर दिया। मेरी तो पहचान जाए
इस तन के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि आज है कल मिट जाएगा, फिर भी अहम इतना अधिक। मुझे जाती देखे सबको, मुझे जाते हुए तो सबको ही देखता है, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि वो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और यही सबसे आश्चर्यजनक चीज है। और यक्ष मुस्कुरा पड़े, बोले, युधिष्ठिर, 27 प्रश्नों के बाद सबका मूल ये प्रश्न था, और तुमने उसका सही सही उत्तर देकर अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा कर ली। जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है, और ये रहे तुम्हारे भाई। तुम जान बूझ मोहे मोही सो, छोड़ के नहचल सुख। मैं तो आई भले अवसर, पर भूले सो पावे दुख। सुंदर सा, बड़े प्यार से, तुम जान बूझ के इस तन के मोह में पड़े रहे, और इस तन के द्वारा उत्पन्न बाले बच्चे, जितने संबंध तुम इस तन के बना सकते थे तुम बनाए, और उसके मोह में गर्क रहे, और उन संबंधों की ख्वाहिशें पूरी करने के वास्ते तुमने क्या नहीं किया। तुमने एक क्षण भी नहीं सोचा, रुक के थमे नहीं, कि अगर मैं इस तरह से इस तन को गलाता रहूंगा, और ये तन वृद्धावस्था को प्राप्त करके जर्जर होके मृत्यु के का ग्रास बन जाएगा, और तुम कुछ भी अखंड का पा न सके, तो तुम बस इसी तन के मोह में डूबे रहे, छोड़ के निश्चल सुख। उस अखंड सुख को इस तन के अंदर रहते रहते प्राप्त कर सकते। मैं तो आई भले अवसर। अब सुंदर साथ, यहां पर एक बड़ा प्यारा सा विचार है। वैसे तो ये प्रकरण आदि अनादि से ब्रह्मांड की रचना होती आ रही, और सब मानवों के लिए हर काल में ये उतना ही उपयुक्त है जैसा आज। लेकिन इस चौपाई के ये तीसरे चरण में, मैं तो आई भले अवसर, ये जागनी के ब्रह्मांड में मेरा आना हुआ, और इस जागनी के ब्रह्मांड में जागृत इल्म के द्वारा तुम आसानी से प्राणनाथ पर ब्रह्म की पहचान करके उनकी शरण में जाकर सिजदा कर सकते थे, और उनकी कृपा से अखंड मुक्ति को तो प्राप्त कर सकते थे, और परम धाम के उन अखंड सुखों को, जिसकी प्रतिबिंबित लीला अक्षर ब्रह्म के नूर नजर तले होती रहेगी, उसका रसपान कर सकते। ये ऐसा अवसर, मैं तो आई भले अवसर, ये आखिरी जमाने के खावंद का आने का अवसर है। बसरी भी आए, मलकी भी आए, और हकी में बसरी ने भी प्रवेश किया, मलकी ने भी प्रवेश किया, और धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान, और अपने दोनों बड़े मलाइकों फरिश्तों के साथ वो सच्चिदानंद स्वरूप
पूर्ण ब्रह्म, अक्षर अक्षरातीत और आनंद स्वरूप श्यामा जी। जबराइल और असरा, ये पांचों का जब प्रवेश होता है धामधनी के आवेश स्वरूप के संग, तब धामधनी खुद इंद्रावती को महामती का खिताब दे। महामती यानी वो निज बुद्धि, जागृत बुद्धि का सम्मिलित स्वरूप, जिसकी शरण में आने से पर ब्रह्म की पहचान हो जाती है। तो ऐसा सुंदर अवसर भविष्य पुराण में भी पहले से लिखा था कि इस 28वें कलयुग के इस चरण में मैं अपनी रूहों के संग आऊं और मेरे आने से अपनी रूहों के संग, उनके संग तो मेरा अपना प्रेम का कार्य है, लेकिन क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड में न इसके पहले जागनी का ब्रह्मांड था, न आगे कभी। पूर्ण जागृति तो इसी ब्रह्मांड में, और ऐसी सुंदर अवसर सभी प्राणियों को मिलेगा और सभी प्राणी प्राणनाथ की शरण में आकर धामधनी के चरणों का रस प्राप्त करेंगे और उनको अखंड मुक्ति का वरदान प्राणनाथ दे। क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। ये अवसर क्यों भूलिए जित पाइए सुख अखंड। और ऐसे सुनहरे अवसर को जीव तुम क्यों सो रहे थे। इस अवसर का एक एक क्षण का उपयोग तुम्हें करना चाहिए, जहां तुम्हें वो अखंड सुख की प्राप्ति हो सके, परम धाम। या घर बिना सो ना मिले, और अगर ये तन तुम्हें मानव तन नहीं मिलता तो उस अखंड सुख को तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको पता है 84 लाख योनियों का जो सबसे श्रेष्ठतम तन है ये मानव तन, और आपने उसको वृथा गंवा दिया, व्यर्थ कर दिया। या घर बिना सो ना मिले जो ढूंढ फिरो ब्रह्म। 84 लाख योनियों में आप रहोगे, क्योंकि ये तन से जो आपको प्राप्ति हो सकती है वो आप नहीं कर रहे। तो आज भी अपने जीव को जागृत कर लो और धामधनी के शरण में आ जाओ, और शरण में आने के लिए ये मानव तन आवश्यक है। हम सब अपने दिल के अंदर विचारें कि आज हमारी स्थिति क्या है। दीवार पे फोटो टंगने वाली स्थिति है कि अखंडता को प्राप्त करने वाली स्थिति है। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया नहचल सुख परवा, और न जाने किस किस सदगुरु को कह लिया गुरु पाए और कह दिया ये सतगुरु। और ऐसे छलियों को पाकर उन्होंने बता दिया कि इस तन के अंदर ढूंढो ब्रह्म, इस तन में ही तुम्हें ब्रह्म मिलेगा। अरे हतभागियों, ये नश्वर तन में ब्रह्म कहां मिलेगा। ब्रह्म तो अखंड है, तो नश्वर मिटने वाले तन में उसका प्रवेश कैसे हो सकता है।
उसके चक्र में, उसके नाड़ियों में, उसके माथे पर, उसके श्वास में कहां से ब्रह्म आएगा? इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, नहचल सुख परवान। और इसी पिंड के अंदर तुमने देखा कि तुम्हें अखंड सुख मिल जाएगा। अब खिन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जा। अब इसके रहते रहते जो परम धाम है मूल वतन आत्माओं का, उसको देखने का सौभाग्य जीव तुम्हारी वहां की निस्बत ना होने के बाद भी तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे ब्रह्मवाणी का पल्ला पकड़ लो। और उपाय कई करो, पर पाइए ना या घर बिन। और कितने भी उपाय कर लो, बट इसके बिना, इस तन के बिना तुम्हें अखंड सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अंदर जाग के चेतिए, ए अवसर अधिक। अब अपनी अंतर को जगा लीजिए और ऐसा सुंदर अवसर पाकर सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए। कैसे कर या को खोजिए, ये तो कोहेड़ा आता है। कोहेड़ा यानी जैसे धुम्मस होता है, धुंध। धुंध में हर कोई भ्रमित होता है। आंखों के सामने ऐसा धुंध आ जाता है कि वो सत्य के स्वरूप को पहचान नहीं पाता। तो ये आकार भी इसके अंदर लिप्त होने वाले उसी धुंध के तरह हो जाता। तो ये आकार उस कोहेड़ा के जैसा है, धुंध के जैसा है। ये ढूंढिया बहुतों कई विध, ये ढूंढिया बहुतों कई विध, पर किन्हू न पाया। काल कालांतर से, युग युगांतर से अनेकों ऋषि जन, मुनि जन, तपस्वी जन, पीर पैगंबर, देवी देवता ढूंढते ही रहे। और इन 5 तत्वों में वो ब्रह्म को देख रहे थे, और ब्रह्म है इनसे न्यारी। और कोई भी इस तन के बाहर देख न सका। बाहर निकसो तो आप नहीं, और माहे तो नरक के। और इस तन से बाहर देखोगे तो तुम्हारा स्वरूप वहां होगा नहीं। और इस तन के अंदर देखोगे तो नरक का कुंड है, मल मूत्र, इस तरीके के तत्व इस तन के अंदर है। और जब ये तुम्हारा तन अपनी माता के गर्भ में था, तो वो भी नरक का कुंड था। तुम उसी में 9 महीने पले हो, और वहां से पलने निकलने के बाद तुम्हें माता ने धुला दिया, नहला दिया, तुम्हें बहुत लाड़ दिया। लेकिन तुमने उस तन का क्या हश्र किया, ये अब तुम सीखो, सावचेत हो जाओ। ब्रह्म तो या में ना पाए, नरक के कुंड में ब्रह्म का स्थान नहीं होता। एक क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड, इस शरीर को, इस नश्वर तन को ब्रह्म का घर कैसे कह सकते? बहुत लोग कहते फिरते हैं, आपसे गुजारिश है कि ऐसे गलत वचनों के चक्र में ना पड़ के अपने जीवन को बर्बाद ना कर। पवन जोत शब्दा उठे, नाड़ी चक्र कमल, इत कईयों कई विध खोजिया, या में ब्रह्म नहीं चल। अब इसके बड़े सारे तरीके बताए जाते हैं। कुंडालिनी जगाओ, इस नाड़ी को जगाओ, उस नाड़ी को जगाओ, अपने
यहां पर प्रकृति पे ध्यान करो, न जाने कहां कहां बताते इस तरह के अंदर पवन ज्योत शब्दा होते और तुम्हें अनहद नाद का श्रवण होगा और वही ब्रह्म का स्वरूप। अरे ऐसे ज्ञानियों को हश्र के मैदान में तुम बहुत भला बुरा कहो। ज्यों घायल सांप को चींटियां लगियां बिना हिसाब, क्यों इन अगुओं को मिलकर दुनी मिलकर देसी ताब। ये जो अगुए बने फिरते हैं ना, तन छूटने के बाद जिन्होंने तुमको ऐसे भ्रम में डालकर तुम्हारे इस सुंदर मानव तन की उपस्थिति को बर्बाद कर दिया, ऐसे अगुओं को जब भी तन छोड़ के वहां पहुंचेंगे, तुम भी तन छोड़ के वहां पहुंचोगे, तो वो सारे जीव उसको ऐसे काटेंगे जैसे एक घायल सांप अधमरा बेचारा, उसके ऊपर ये चींटियां चल जाती और उसको नोच नोच के खाती। इस प्रकार से इन अगुओं को तुम खाओगे जिन्होंने ऐसे सुंदर मानव तन का अवसर गंवा दिया। का दोष किसका? तुम्हारा, जो जीव कहलाता है, जिसकी वजह से ये तन चेतन दिखता था और सभी दुनिया वाले मिलकर उनको जलाएंगे, नोचेंगे कि ये यही तो है जिसने हमें गुमराह किया। सुंदर साथ किसी को भी गुमराह करने का गुनाह सबसे बड़ा है इस संसार में। अखंड का सुख ब्रह्मांड में प्रकट और वो तुमने गंवा दिया। इत कईयों कई विद खोजिया या में ब्रह्म नहीं। और इस प्रकार से कई गुरुओं के सानिध्य में आकर लोगों ने तरह तरह की विधि लगाकर शरीयत और तरीकत, कर्म कांड और उपासना कांड में इस तन को झोंक दिया, लेकिन अखंड ब्रह्म की पहचान न कर सके। पार ब्रह्म क्यों पाइए तत्किन कीजिए उपाय, कई ढूंढे माहे बाहर बिना सतगुरु ना लगा। तो पार ब्रह्म की पहचान कैसे होगी, कैसे उनसे मुलाकात होगी? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप श्री प्राणनाथ को पहचानो। बिना आप श्री प्राणनाथ को पहचाने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाने। तो बिना प्राणनाथ के शरण में आए, बिना तारतम ज्ञान के शरण में आए, पार ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। और वो पहचान के लिए इस नश्वर तन का होना जरूरी है। तो इस तन को माया में ना डुबाओ, इसको ब्रह्म की प्राप्ति में लगाओ, क्योंकि असल सतगुरु तो पर ब्रह्म ही है और उनका आवेश स्वरूप इस ब्रह्मांड में प्राणनाथ, वही अक्षरातीत के स्वरूप है। और जिनको भी अपना हुक्म दे देते हैं
वो परमहंस आपके सतगुरु बनकर आपको तारतम ज्ञान देकर अखंड की पहचान करके आपकी निस्बत उन धाम धनी से जोड़। तो सुंदर साथ, अब हमें तौलना है कि हम कर क्या रहे हैं। कितना भी आहर बाहर ढूंढो, अंदर ढूंढो बाहर, लेकिन बिना सतगुरु के नहीं। गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सतगुरु वही। सतगुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे, इन उल्टी से उल्टाए के प्रिया प्रेमे करें शर्म। इस असत जड़ दुख की दुनिया से उल्टाए के सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और वो सच्चिदानंद स्वरूप इस ब्रह्मांड में अपनी रूहों के वास्ते इस प्राणनाथ के स्वरूप में प्रकट हो चुके। आओ और कुर्बान हो जाओ। अब संग कीजिए तिन गुरु की, खोज के पुरख। अब ऐसे प्राणनाथ की पहचान करके उनके शरण में ही रहो। सेवा कीजिए सब अंग सो मन कर कर्म। और प्राणनाथ के स्वरूप में सब सुंदर साथ उनके चरणों में रहते हैं। सुंदर साथ की सेवा मन मनसा वाचा कर्म। जो सुंदर साथ करता है वो उस अखंड मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। कब? जब इस तारतम ज्ञान के प्रकाश पर ब्रह्म के मूल स्वरूप की पहचान करके उस स्वरूप को अपने दिल में बसा लेता है। सो संग कैसे छोड़िए जो साचे हैं सतगुरु, उड़ाए सबे अंतर बताए दियो निज घर। अब ऐसे सतगुरु का संग कैसे छोड़? ताथे तू चेत रूह अर्श की, ग्रहे अपने हक के अंग। रहो रात दिन सोहबत में, हक खिलवत सेवा संग। जिन तनों के अंदर जीव के ऊपर आत्मा विराजमान, ये उसके लिए आवाहन कि वो आत्मा अपने मूल निस्बत की पहचान कर ले, लेकिन उसके लिए भी इस तन का होना आवश्यक है। और तन जीवित है तो वो जीव भी है, और उस जीव को वाणी प्राप्त करनी होगी। चिंतन मनन करके चितवन करने के लिए बैठना होगा, तभी धाम धनी की मेहर की नजर पड़ेगी और उसको अपना परम धाम का सुख यही बैठे बैठे प्राप्त होगा। उड़ाए सभी अंतर बताए दियो निज घर। और यहाँ पे सभी ज्ञान जितने भी उपलब्ध हैं सबका खुलासा कर दिया, और इन सब से निकाल कर तुमको तारतम ज्ञान के प्रकाश में अखंड धाम दिखा दिया। पाइये सुध पूरन से पैड़ा बतावे पार, शब्द जो सारे सूझई सब गम पड़े संसार। निराकार के पारते तिन पार के पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इंसार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आवही,
तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत। ऐसे सुख को पाने के लिए ये नश्वर तन का होना आवश्यक है। और ये नश्वर तन जीवित रहता है जीव के सानिध्य से, और अखंड सुख को जीव पा पाता है इसके अंदर आत्मा के सानिध्य से। और सुंदर साथ ये हम सब, हमारे सबके ऊपर धामधनी की मेहर पल पल बरस रही अपने इश्क के वास्ते, जो हमें ऐसा तारतम ज्ञान मिला, ऐसे सतगुरु मिले, ऐसे प्राणनाथ का सानिध्य मिला, ऐसी सुंदर मार्फत की वाणी मिली जो हमारे आत्मा को जागृत करके उसको उसके मूल में पहुंचाती है, और इस जीव को जागृत करके अक्षर के नूर नजर तले बैठाती है। पांच तत्व शब्द जो सारे सूझही, सब गम पड़े संसार। यहाँ के शब्दों के अगर भीतरी भाव तारतम के प्रकाश में पा लोगे, तब तुम्हें इस संसार की नश्वरता और उसकी अखंडता की सुध आ जाएगी। पांच तत्व पिंड में हुए, सोई तत्व पांच बार, और इस शरीर के अंदर पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और यही पांच तत्वों से ये सारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और वो पार ब्रह्म के हुक्म से पांचों आए प्रलय में। और जब चाहे वो नित्य प्रलय हो, नैमित्तिक प्रलय हो, प्राकृत प्रलय हो या आत्यंतिक महाप्रलय, हर प्रलय के अंदर नाश हो जाए। नित्य प्रलय जो नित्य हम देखते हैं, इन तनों का विनाश होते हैं, ये नित्य प्रलय, ये इस मृत्यु लोक में दिख जाता। नैमित्तिक प्रलय यानी कि सात पाताल लोक, मृत्यु लोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक तक जो 10वां लोक है, वो विनाश को प्राप्त कर जाता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक। और ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, जहां अखंड कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो कहलाते हैं अखंड, लेकिन वो भी नश्वर, क्योंकि उनके मूल सृजन करता आदि नारायण भी नश्वर स्वरूप है, स्वप्न के स्वरूप। सुंदर सा। तो ये जब 14 लोक अष्टावरण के साथ, 7 शून्य के साथ महातत्व में विलीन होता है, उसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। और जब सब मोह तत्व में विलीन होकर समाप्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं महाप्रलय। जब इस अक्षर पुरुष का अस्तित्व नहीं रहता, ये पांचों देखे विद विद, ये तो नहीं फिर ठाम, तो कुछ भी अखंड नहीं है, या में तो कैसे रहे न चल जाको, तो इसके अंदर वो अखंड स्वरूप कैसे रह सकता है। पार ब्रह्म जित रहत, पार ब्रह्म जित रहत है, तित आवे नाही काल, उत्पन्न सब होसी फना, ये तो पांचों ही पंपाल, ये तो 5 तत्व महाप्रलय के अधीन होता है। ये पिंड जो 5 तत्व का है, इसका भी समय निश्चित होता है, मुकर्रर रहता है, और जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ वो नश्वर है, मिट जाए।
आदि नारायण, नारायण का स्वरूप, जिनका शुरू हुआ उनका भी अंत होगा महाप्रलय। लेकिन जहां पर ब्रह्म बसते वहां काल का प्रवेश नहीं होता। अब सुंदर साथ इस चौपाई को बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर ग्रहण करो कि धामधनी की अद्भुत कृपा, असीम कृपा से वो स्वयं पधारी अपनी रूहों के संग और उनके दिल को अर्श किया, और इश्क माहे रूहन हके अर्श कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल में। ना तो हक आदमी के दिल पर ब्रह्म खुद कह रहे उन आदमियों के दिल। अब इस तन के दिल को ना समझ लेना सुंदर सा, इस तन के अंदर 3 दिल है। एक ये मांस के लोथड़े वाला दिल जो इस तन को के अंदर रक्त का प्रवाह करता है, जिससे ये इसका दिल धड़कता है और ये जीवित रहता है। दिल का दौरा पड़ा और तन समा, वो दिल। और एक जीव का दिल है जिसके दिल को ही अंतस्करण कहते हैं, तो उसके अंदर मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार। अहंकार यानी वो मैं हूं, और वो मैं उसके मन के अंदर ऐसा बड़ा स्वरूप कर देता है जिसको ईगो कहते हैं, और वो उस अहम में डूबा रहता है, और वो जीव को गुलाम बनाकर उसको कहता है, उसको उकसाता है कि ये तन मेरी नहीं सुनता, तुम कहो, क्योंकि राजा तुम हो, मैं तो रानी हूं। ऐसे रानियां राजा को क्या क्या करती हैं, जरा गौर फरमाइए। कोप भवन में चली जाती हैं जैसे कैकेयी, और उसके ऊपर कौन बैठा था? मंथरा। यानी इस मन के अंदर इब्लीस आकर बैठ जाता है, तो वो इब्लीस मंथरा का स्वरूप हुआ, मन कैकेयी का स्वरूप हुआ, और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को उनका गुलाम बना दिया, और अपने प्राणों से प्रिय रामचंद्र जी को राज्य देने की स्थान पर वनवास दे दिया। हुआ ना? आप सबने इन धर्म ग्रंथों में ये पढ़ रखा, लेकिन न जाने आंखें क्यों नहीं खुलती। अपने ही इस तन के अंदर जीव अपने दिल के अंदर उस कैकेयी को क्यों नहीं देख पाता, उसके ऊपर विराजमान मंथरा को क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वो अज्ञान के अंधकार में डूबा है। लेकिन ये ऐसा भला अवसर है जब धामधनी अपने तारतम का प्रकाश कर दिया, तारतम के ज्ञान जो उनकी निज बुद्धि से उतरा हुआ है, और जागृत बुद्धि भी उनके संग है, जिस जागृत बुद्धि के संग रहने से निज बुद्धि के ज्ञान के द्वारा वो अखंड स्वरूप का रस प्राप्त कर लेता है। और तीसरा दिल है वो आत्मा, जो उस तन के अंदर बैठकर जीव को अधिष्ठान बनाकर जीवों के द्वारा होने वाली लीला, क्योंकि अक्षर का खेल देखना था, और अक्षर का खेल कौन करता है? ये जीव करते हैं। और जीव के ऊपर माया उस मन के ऊपर अपना
स्वरूप बिठा देती है, वही है मंथरा। उस मंथरा को पहचान लो और उसको मार मार के निकाल दो। और इस कैकेयी को तो विधवा कर दो। तुम जीवित रहते रहते भी इसके सुहाग को छीन लो, यानी इसकी जितनी चंचलता है उन सबको नश्वर कर दो, मिटा दो। और ये धामधनी पर ब्रह्म के तारतम्य ज्ञान के द्वारा। और क्योंकि वो आत्मा है तो धामधनी तो वो आत्मा रूह से अपने आप को कभी जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अपने तन से कैसे जुदा होगा। रूह तुम मेरे तन हो। तन भी अखंड, रूह भी अखंड, धामधनी भी अखंड, इश्क भी अखंड। और धामधनी का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप। तो ये जहां आत्मा बसती और जब वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाती, फिर उस तन को लेने के लिए काल नहीं आता, लेकिन इस प्रकृति की मर्यादा को निभाने के वास्ते धामधनी अपने हुक्म से जबराइल को भेजते कि जाओ मेरी प्यारी आत्मा को लेकर मेरे चरणों में आ जाओ, क्योंकि उनका असल स्थान तो मेरा दिल है। मैंने उनके दिल को अर्श बनाया, उसमें बैठा, लेकिन ये तन छूटने के बाद उनका अर्श है मेरा दिल। तो जबराइल आके खड़ा होगा आपके सामने, अगर इस तन के रहते रहते आपकी आत्मा जागृत हो गई, तब वो जबराइल आपको लेके जाएगा और श्री कुमार जी में धामधनी के चरणों में पहुंचाएगा, और धामधनी आपको आलिंगनबद्ध करके अपने दिल में बिठाएगी। तो पार ब्रह्म जित रहत है तित आवे नाही काल, उत्पन्न सब होसी फना, ये तो पांचों ही पंपा। या में अंतरवासा ब्रह्म का सो सतगुरु दिया बताए, ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो करूं, यानी आत्मा का दिल ही अर्श है। तो जहां अर्श है वहां तो धामधनी विराज। अर्श यानी धामधनी का सिंहासन। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कया मोमिनो करूं, ये जाने अरवाहे अर्श की जिनका हक मैं, जिनके प्राण प्रीतम धामधनी अक्षर, उसके दिल में ब्रह्म का वासा है, न कि इस तन के मांस के लोथड़े में या जीव के दिल में। ये सुंदर साथ बड़े प्यार से समझ लिए। आंगड़ी अंदर जाने की कबहू न खोली, वो अंतर्यामी पार ब्रह्म, उनको किसी ने भी सुलझाया नहीं, उनके ज्ञान उनको किसी भी ज्ञान से पाया नहीं जा सकता। उनको सब पता है कि ये जागने के ब्रह्मांड में कैसी कैसी लीला होगी और कैसे सब महाप्रलय को प्राप्त होंगे और कैसे धामधनी अपनी आत्माओं को लेकर अखंड परम धाम में 7वें दिन की लीला में मग्न होंगे। लेकिन जिन जीवों ने संग किया उनको अखंड मुक्ति दे दे। अखंड मुक्ति तो इस ब्रह्मांड में आने के कारण प्राणनाथ ऐसे मेहरबान है, सबको देंगे, लेकिन बिना प्राणनाथ की पार ब्रह्म की पहचान के बिना नहीं। वो उनको हश्र के मैदान में वो पहचान होगी, अगर वाणी के द्वारा इस तन में रहते रहते पहचान नहीं की तो।
तो ऐसे सतगुरु का संग, ऐसे ब्रह्म की पहचान, और यही उपाय है कि वो अंतर्यामी पार ब्रह्म, जिनको आज तक बहुत लोग सुलझाने की कोशिश करते रहे, आद करके अब आदि अनादि काल से अब तक खोज थके सब जग, और सब खोज खोज के थक। ये पूरन के प्रकाश थे, खुल गया अंतर सब, सो क्यों रहवे ढापिया, प्रगट होसी अब। अब ये तारतम्य के प्रकाश में, तारतम्य के ज्ञान के प्रकाश में अब सब प्रकट हो गया। यानी ये तन का नश्वर स्वरूप, जीव उसका स्वरूप और उसका मूल, उसका अंतस्करण, उसका मन, उसका चित्त, उसकी बुद्धि, उसके अहंकार का स्वरूप, और आत्मा का स्वरूप और उसका दिल, और दिल में विराजे पर ब्रह्म का स्वरूप। और जहां पर ब्रह्म विराजते हैं वही तो अर्श होता है, वही तो परम धाम का अखंड स्वरूप। तो इस ऐसे पर ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त तारतम्य के प्रकाश में सारा अज्ञान मिट गया। सो क्यों रहवे ढापिया, प्रगट होसी अब ऐसे निज बुद्धि के ज्ञान से और जागृत बुद्धि को ग्रहण करके अब सब कुछ प्रकट हो गया। अब अपनी आत्म चक्षुओं से आप परम धाम के स्वरूप को ग्रहण कर सकते। जिनको सब कोई खोजही, एक खोली आंकड़ी तिन, तो इत हुई जाहिर जो कारज है कारज। और जिस पर ब्रह्म को सब कोई खोज रहे, उन्होंने स्वयं ये अपनी पहचान दे दी और आंकड़ी खोल दी तारतम्य ज्ञान के द्वारा, और यहां प्रकट हो गए और ये भी बता दिया कि किस कार्य से उनका आना, मूल कारण क्या है और वो कैसे यहाँ कार्य का स्वरूप हुए और क्या क्या कार्य करना है। घर ही में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में बास, तब गुण बस आपे हो वही, गयो तिमर सब नास। और इस तन के अंदर रहते रहते इस तन से परे नहीं, यानी तन के इस्तेमाल, तन का उपयोग माया की उपलब्धि के लिए ना करें। घर ही में न्यारे नहीं, इस तन में रहते रहते इस तन का इस्तेमाल पर ब्रह्म के को पाने के लिए कीजिए। कीजिए अंतर में भास, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, तब गुण बस आप पे हो, तब आप ये त्रिगुण स्वरूप को आप के बस में हो जाए। तब ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण आपको नहीं बिगाड़ेगा, आपके अधीन हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसा ही ये तीनों गुण करेंगे। गयो तिमर सब नास, अब अंधकार दूर हो गया दिल के सामने से, वो कोहड़ा हट गया। या विद मेला पीयू का पीछे न्यारे नहीं। अब जब तारतम्य के प्रकाश में प्राणनाथ से मिलन हो जाता है, तब रात हो या दिन, आठों प्रहर 64 घड़ी, उस प्राणनाथ का स्वरूप ही हमारे दिल में बसा रहता है। श्री जी साहिब जी मेहरबान, और उनका मूल स्वरूप, मूल मिलावा परम धाम का स्वरूप। जल में नहाइए कोरे रहिए,
जागिए माहे सुपन। ये माया रूपी जल में तन को रहने दीजिए, जल में नहाइए पूरे, लेकिन इसके छींटों को अपने ऊपर ना आने, यानी माया आपको छूने ना पाए। जागिए माने सुपन। ये स्वप्न के संसार में स्वप्न के तन के द्वारा अब जाग जाए। या सुपन थे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजिए विचार, आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलो संसार। इस स्वप्न के तन स्वप्न मंडल में रहते रहते आपको वो पर ब्रह्म का अखंड सुख प्राप्त हो सकता है। या सुपनते सुख, ये सपने के ब्रह्मांड में आए बिना, ये सपने के तन को प्राप्त किए बिना नहीं मिलता। यह ऐसा सुंदर अवसर है। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जान, उत्तम मानुक खंड भरतनो सृष्टि कुली सरदार। वो 28वां कलयुग में जब अक्षरातीत अपनी रूहों के संग पधारे, कहां पधारे? इस सुंदर भारत वर्ष के सुंदर श्री बुंदेलखंड के सुंदर श्री परना में, जहां वाणी का तारतम भी अवतरित, खिलवत परिक्रमा सागर से। तो अब सब कुछ विचार लो तारतम के प्रकाश में। आत्म भेदी पर आत्मा, जो इस तन के अंदर आत्म स्वरूप है, वो तो अपने मूल स्वरूप से अरस परस हो जाएगी। सुपन भेलो संसार, और ये स्वप्न का तन 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, और जीव उसी पार ब्रह्म प्राणनाथ अक्षरातीत की अखंड महर्षि अखंड मुक्ति प्रदान करें। उस जीव जिसने आत्म का संग किया और आत्म जागृति के लिए अपना हर जीवन का पल बिताया। इनवित लाभ लीजिए इस प्रकार से इस तन का लाभ लीजिए। और कौन सा लाभ? जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ था, परब्रह्म का। सुखड़ा दिया तुतारिये, या को बुरी कहिए। इस तन ने जो अखंड सुख प्रदान किया है, उसको गाली मत दो। जो सुख याथे उपज्यो, सो कहियो न किन्हु जाए। पात्र होए पूरा प्रेम का, तिनका रस ताही में सम। इस तन के द्वारा जो सुख मिला, शुक्रिया अदा करो। ए वतनी सो बुझ कीजिए, जो खैचे तरफ। और इस संसार में आके ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों का संग कीजिए, जो आपको परम धाम की राह पर पहुंचाते हैं। और उन्हीं से बात कीजिए। माया के जीवों से किया तो वो माया में आपको खींचेगी। इसलिए परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों का, अपने सतगुरु का संग कीजिए। प्रेमे में भीगे रहिए, पियो सो आनंद का। और धाम धनी के प्रेम में गर्क रहिए, और परम धाम के आनंद में लहराते रहिए। श्री महामत पिया संग विरसहि, सुख अखंड इन पर। धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन सोया मंदिर। और महामती जी फरमाती है कि धाम धनी तो उनके दिल में आकर बैठ गए, और उनका दिल खिलवत हो गया, अर्श हो गया। अब महामती जी अपने पिया के संग अपने ही दिल में विलास कर रही है।
और सुख अखंड इन पर, परम धाम का अनंत सुख उनके दिल में प्रवाहित हो रहा है। और ये ब्रह्मांड भी तिरछर अखंड हो जाए। धन धन प्रपंच देव, धन धन सोया मंदिर। और ये ब्रह्मांड में जो ये पिंड जिसके कारण से जीव भी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो, उसको धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया। तो सुंदर साथ जी, ये 34वें प्रकरण का धाम की कृपा से झीलना हम सबका हुआ। श्री महामत पिया संग विलसही, सुख अखंड इन पर, धन धन प्रपंच एक हुआ, धन धन सोया फिर, धन